अगली टिप्स होने वाली है मेरी। देखिए, इस तरह से जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो हमें इसमें ऐसी 2 चीज़ डालनी है। देखिए, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं और कहीं कहीं पे तो बाढ़ भी आई हुई है। तो जब बाढ़ चली जाती तो हम साफ़ सफाई करते हैं। तो देखिए, तो हमें ये चीज़ें इसमें डालेंगे ना, तो हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो गायब हो जाएंगे। और तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डालना है इसमें सोडा, जिसे कहते हैं मीठा सोडा भी। इस तरह से वो डालना है। और 1 चम्मच डालना है हमें विनेगर। विनेगर तो ये सभी के घर में होता है, तो ये किचन में ज़रूर होता है, तो 1 चम्मच हमें ये डाल लेना है। अब हमें दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद हम पूरे घर में इससे पोछा लगाएंगे ना, तो हमारे घर में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे घर में एकदम से जितने अब बरसात में कीड़े मकोड़े आते हैं ना, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा इस तरह से पोछा लगाती हूँ। और फिर क्या, 2-3 दिन भी आप पोछा ना लगाओगे ना, तो भी आपका घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। वैसे तो हम लेडीज़ का होता ही है अक्सर कि हमारा मन ही नहीं मानता है जब तक हम रोज़ पोछा ना लगा दें। लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं 2-3 दिन फिर हमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर से कीड़े मकोड़े एकदम झट से गायब हो जाएंगे। आई होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी। और जो टिप्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए, जब हम दूध पकाते हैं इस तरह से, तो हम इसको ऐसे रखेंगे इस पर, तो हमारा इसमें कुछ गिरने का डर रहेगा। और इस तरह से रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होएगा। तो हम गर्म दूध को फ्रीज में नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से जो ये होती हैं क्लॉथ चिमटी, तो हमें इनको लगा देना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से दोनों साइड से। इधर की साइड से भी हमें ऐसे ही लगा देना है, इस तरह से। अब इस तरह से लगाएंगे ना, तो ये हमारा इसमें देखिए इस तरह से ये थोड़ी सी उठी रहेगी साइड से। तो इससे हमारे बहुत जल्दी से दूध ठंडा भी हो जाएगा। और जब हमारा दूध ठंडा हो जाए तो हम इसको उठाकर फ्रीज में रख सकते हैं, क्योंकि गरम गरम हम फ्रीज में नहीं रख सकते। तो इस तरह से इसमें कुछ गिरेगा भी नहीं, इस तरह से। देखिए, और ये इसे हम इस तरह से एकदम ठंडा भी हो जाएगा। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स होने वाली है मेरी पॉलीथीन को लेकर। देखिए, इस तरह से हम पॉलीथीन लेंगे। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम इस तरह से मोजे जूते धोते हैं तो वो सुखाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, वो जल्दी से सूख नहीं पाते। क्योंकि और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हम ऐसे भी रखेंगे तो भी इसमें पानी जल्दी से निकलता नहीं है जूतों का। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन में इसको डाल देना है। देखिए, इस तरह से दोनों साइड ये जो होती है, और इसमें ना इजी तरीके से इसका अब आसानी से पानी निकल पाएगा। देखिए, इस तरह से आपको दोनों साइड से डाल देना है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको पॉलीथीन ऊपर कहीं पे भी हैंग कर देनी है, ऐसे करके। और ये अब इजी तरीके से इसका जूतों का पानी निकल जाएगा। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अब आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हो, इस तरह से। और ये बहुत अब आसानी से आपके जूते इस तरह से सूख जाएंगे। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए ये पोहा हम ज़्यादा ले आते हैं। देखिए, इस तरह से क्या बरसात के मौसम में तो इस तरह से जो ज़्यादा ले आते हैं तो इसमें नमी बहुत जल्दी से चली जाती है। तो उससे के लिए हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे न्यूज़पेपर टुकड़े इसमें डाल देने हैं। और न्यूज़पेपर आप नहीं डालना चाहते तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर पड़ोस में काम चल रहा है, तो इसलिए ये आवाज़ ज़्यादा
ज़्यादा हो रही है, हमारे पड़ोस में चल रहा है काम, तो आप इस तरह से इसमें न्यूज़पेपर ये टिश्यू पेपर्स डाल सकते हैं या न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसमें जो भी नमी होएगी ना, तो वो नमी ये टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर जो है ना, तो बहुत जल्दी से नमी सोख लेते हैं। तो इस तरह से इनमें नमी नहीं होएगी। इस तरह से आप पोहे को सिक्योर करके रख सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, हम ये कांच के बर्तन तो सभी के घर में आजकल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो हम सभी के घर में ये कांच के बर्तन ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कुछ समय हम यूज़ करते करते ना, तो इनकी शाइनिंग चली जाती है, ये इनकी चमक चली जाती है, फिर बहुत गंदे लगने लगते हैं। तो हमें क्या करना है जिससे ये इनकी शाइनिंग ना जाए। देखिए, हमें एक कटोरी ले लेनी है और उसमें हमने ली है ये नमक, और हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें 1 चम्मच विनेगर। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और जो कम लग रहा है तो, लेकिन ये तो पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, विनेगर ही काफ़ी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से जो इसकी चमक चली गई ना, तो ये जब विनेगर और ये नमक की मदद से ना, तो इसमें एकदम हमारे इसकी एकदम शाइनिंग नहीं जाएगी इस तरह से। और जो हम इसे हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे ना, तो इस तरह से हमारे जो ये उसके बर्तन हैं कांच के, तो इनकी शाइनिंग नहीं जाएगी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैं इनको धुल कर दिखाती हूँ। चलिए धुल कर दिखाती हूँ। ये एकदम इनकी शाइनिंग एकदम विनेगर की वजह से, नमक की वजह से इनकी शाइनिंग बहुत अच्छे से शाइनिंग बनी रहती है। मैं इनको धुल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये मेरे, आप इसमें हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह से साफ़ करोगे ना, तो आपके कांच के बर्तनों की चमक नहीं जाएगी। देखिए मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कपड़े से, गीले हो रहे हैं ये, तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से इनकी चमक चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये विनेगर की मदद से, नमक की मदद से ना, बहुत अच्छे से हमारे कांच के बर्तन चमक जाते हैं। तो आपको 1 चम्मच विनेगर डालना है। ये विनेगर तो सभी के घर में होता है, और जब आपको तो भी थोड़ा कम लगे तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन और नमक डाल लिए। इन चीज़ों से आप 15 दिन में या 1 हफ्ते में इनको ज़रूर साफ़ करें। आपके एकदम नए के जैसे बने रहेंगे। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपको पता है, इस तरह से हम जो यूज़ करते हैं, तो और जो हम इसको ऑन ही छोड़ देते हैं, तो इसमें ना हमारा पर डे के हिसाब से 1 यूनिट बिल आता है। 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है पर डे में। तो हमारा 1 महीने में 300 रुपये तो यही हमारी जो मशीन होती है यही खा लेती है। तो इसलिए हमें इसे जब हमें ज़रूरत हो तभी इसे यूज़ करें, वरना ना यूज़ करें। यानी ऐसे ही जलते छोड़ देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बिल आता है। 300 रुपये महीने का तो हमारा यूँ ही बिल बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इसका ध्यान ज़रूर रखना है। और जैसे हम फालतू की हमें लाइट यूज़ नहीं करनी है। जब हमें ज़रूरत हो तभी हमें लाइट यूज़ करनी है। देखिए इस तरह से सब लाइटें हमें बंद करके रखनी चाहिए। जब हमें ज़रूरत हो तभी हमें यूज़ करनी चाहिए। और देखिए कभी कभी क्या होता है, हम रेंट पर रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कौन सा ऊपर का कहाँ का है, कौन सा किचन का है, कौन सा नहीं। अब बच्चों को भी नहीं पता होता, तो बच्चे सारी लाइटें जला देते हैं और बंद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिससे हमारे बच्चों को पहचान रहे, यानी ये लाइट का और ये पंखे का, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए बताती हूँ। देखिए इस तरह से आपको ज़्यादातर लाइट और पंखे की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह से नेल पेंट लगा सकते हैं और अपने बच्चों से कह सकते हैं कि ये वाला पंखा ऑन करना है तो ये वाली लाइट जलाएं, ये चटकनी दबाएं। और दूसरे पे आपके दूसरे कलर की, सभी लेडीज़ों के पास अलग अलग कलर की होती है, तो ज़्यादा 2 ही हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे पे इस तरह से दूसरा निशान लगा देते हैं।
तो इससे हमारे बच्चों को पता रहेगा कौन सी लाइट कौन सी हमें जलानी है और कौन सी नहीं जलानी है। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं, यानी कि ग्रीन से पंखा चलेगा, रेड से लाइट जलेगी, तो बच्चे सारी लाइट नहीं ऑन करेंगे। सारी लाइट बार बार ऑन करते हैं तो उससे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस तरह से आप बिजली का बिल बचा सकते हैं।